बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में नंदिनी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। पल्लवी की एक छोटी बहन थी कोयल। वो उससे बहुत चिढ़ती थी और हमेशा उसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढती थी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी नंदिनी की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार अजय से हो जाती है। ये बात कोमल को बर्दाश्त नहीं होती। अरे, इस नंदिनी की किस्मत तो बहुत अच्छी निकली, उसे इतना खूबसूरत राजकुमार मिल गया। मैं कोई ना कोई तरकीब लगाकर इन दोनों को अलग कर दूंगी। दूसरी तरफ राजकुमारी कोयल की दोस्ती जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल से थी जो बहुत बुरी थी। कोयल चुड़ैल से मदद मांगने उसकी गुफा में पहुंचती है। कनिका चुड़ैल, मेरी बहन नंदिनी की सगाई बहुत खूबसूरत राजकुमार से तय हो गई है। उन दोनों को अलग करके मैं राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे काम करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। यहीं रुको, मैं अभी तुम्हें एक भूतिया शरबत बना कर देती हूँ। उसके बाद चुड़ैल भूतिया शरबत बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो शरबत बनाकर ले आती है। बस किसी बहाने से तुम ये शरबत राजकुमार को पिला देना। उसके बाद वो तुम्हारी हर बात मानेगा और वो पल्लवी से नफरत भी करने लगेगा। तुम चिंता मत करो कोयल, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। कोयल शरबत देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो शरबत लेकर घर आ जाती है। अगले दिन राजकुमार नंदिनी को लेने के लिए महल आता है। सुनो कोयल, मैं नंदिनी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। तुम जाकर उसे जल्दी से खबर कर दो, उसे तैयार करवा लो। हाँ, मैं उसे खबर करती हूँ। कोयल राजकुमार को शरबत देते हुए कहती है, ये शरबत मैंने खास तौर से आपके लिए बनवाया है, जरा इसे चखकर तो बताओ। राजकुमार वो शरबत लेकर पी लेता है। जैसे ही राजकुमार वो शरबत पी लेता है, वो भूतिया शक्तियों के कब्जे में हो जाता है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी नंदिनी राजकुमार के सामने आ जाती है, लेकिन नंदिनी राजकुमार को एक चुड़ैल दिखाई देती है। अरे, ये क्या? नंदिनी तो चुड़ैल बन गई। मैं तो इसे बहुत खूबसूरत समझता था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अभी भी खूबसूरत हूँ। अब बस भी करो, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अब मैं तुम्हारी बातों में और नहीं आने वाला। मैं इसी वक्त तुमसे अपनी सगाई तोड़ता हूँ। जिंदगी में दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तभी मौके का फायदा उठाकर कोयल कहती है, देखो राजकुमार, अगर तुम्हें पल्लवी पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, तुम तो इससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। चलो मेरे साथ। फिर राजकुमार और कोयल दोनों ही बाहर घूमने चले जाते हैं। ये सब देखकर नंदिनी बहुत दुखी होती है और महल की कुछ नौकरानियों को अपने सामने बुलाती है। तुम सब मुझे देखकर बताओ, क्या मैं चुड़ैल की तरह डरावनी और भयानक दिखती हूँ? नहीं राजकुमारी, आप तो परियों की तरह खूबसूरत हो। हाँ, हमें तो आपके चेहरे में कहीं कोई नुक्स दिखाई नहीं देता। पता नहीं राजकुमार को क्या हो गया, उसको मेरा चेहरा इतना डरावना क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आपकी बहन कोयल बहुत दुष्ट और लालची है। वो हमेशा आपके बारे में बुरा सोचती है। मुझे तो लगता है कि राजकुमार से आपकी शादी तुड़वाने के लिए उसी ने ये चाल चली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? राजकुमार तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और अब तो वो कोमल से शादी करने वाला है। आप चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं अपने गांव में रहने वाली जादूगरनी को यहाँ बुलवा लेती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मामले में आपकी जरूर मदद करेगी। उसके बाद वो नौकरानी अपने गांव की जादूगरनी को वहां बुला लेती है। फिर राजकुमारी अपने साथ घटी सारी घटना उस जादूगरनी को बता देती है। आप चिंता मत करिए राजकुमारी, आपकी सौतेली बहन को सबक सिखाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है।
उसके बाद जादूगरनी नंदिनी को एक जादुई पाउडर देते हुए कहती है, राजकुमारी, ये जादुई पाउडर आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। इतना कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। शाम को जब राजकुमार कोयल को छोड़ने महल वापस आता है, तभी उन दोनों को देखकर नंदिनी बहुत गुस्सा होती है। अब मैं अपनी जादुई पाउडर से इस कोयल की बच्ची को सबक सिखाऊंगी। चल मेरे जादुई पाउडर, राजकुमार के सामने सारी सच्चाई को लेकर आ। राजकुमारी जी, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वो जादुई पाउडर हवा में उड़ता हुआ राजकुमार के सामने आ जाता है। सुनो राजकुमार, ये कोयल बहुत ही शातिर है। इसने तुम्हें भूतिया शरबत पिलाकर तुम्हारे मन में नंदिनी के खिलाफ जहर भरा है। अरे, अचानक ये जादुई पाउडर कहाँ से आ गया? फिर अगले ही पल जादुई पाउडर के अंदर से आग बाहर निकलती है और कोयल को जलाने लग जाता है। अरे नहीं, मैं जल गई, बचाओ। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। अब मुझे और मत जलाओ प्लीज। उसके बाद कोयल रोती हुई राजकुमार के सामने सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, इस कोयल की वजह से मैं तुमसे अलग हुआ, लेकिन अब मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार नंदिनी को गले लगा लेता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।